इन्होंने मैक्सिमम, पवन ने आपको टॉपिक क्लियर कर दिए, बट जिस तरीके से आपको बताया गया कि व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट करना है, फेसबुक पे क्या पोस्ट करना है, यूट्यूब पे किस तरीके के कंटेंट डालने हैं। अब अगर बात आती है कि हम लोग जो लोग पहले से यूजर हैं, देन इट्स ओके कि वो लोगों को पता है कि हमारे पास में क्या चीज़ है, उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, वो डाल देते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं वो लोग क्या करें? नए लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे ग्रुप में ही काफी लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं मैम हमें फेसबुक यूज तो करना है बट कैसे करें, क्या डाला जाए, क्या कंटेंट डाला जाए। तो कई बार होता क्या है, लोग पोस्ट डालने की बजाय एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। आप किसी पर्टिकुलर, लाइक अमिताभ बच्चन जो नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इट्स नॉट पोस्ट। हमें यहाँ पे पोस्ट करना है। हमें पोस्ट कैसे करना है, क्या पोस्ट में कंटेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए। होप कि आप सब लोग वो पॉइंट्स थोड़े से नोट कर लिए जाएंगे आपके द्वारा। उन पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ इंस्पिरेशन पोस्ट स्टार्टिंग में डालने चाहिए। लाइक सबसे पहले हम लोग आप क्या हो, लोगों को आपकी इमेज बनाओ अपनी वहां पर। अभी आप ब्रांड नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, देन यू आर कंसल्टेंट। उस समय पे आप ब्रांड नहीं है, तो आपको ब्रांड बनना है। ब्रांड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग होती है। वहां पे आप सीधे प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। आप सीधे प्रोस्पेक्टिंग उनसे करते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो लोगों को जानने के लिए आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और रिलेशन बिल्डिंग उस लोगों के साथ लोग करते हैं जो एक्चुअली में उन्हें सही लगते हैं। लाइक अगर मेरे पास किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मैं सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पर जाती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि वो किस तरीके से, कैसा पर्सन है, क्या वो पोस्ट कर रहा है, किस तरीके के कंटेंट वो अपनी पोस्ट में डालता है। ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं और फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पर जितने जितने भी लोग हैं वो सब यही चीज करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमें क्या पोस्ट करनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स पोस्ट करने चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है जो घर से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो वैसी पोस्ट वहां डाल देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे। क्यों नहीं डालना चाहिए? आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको अपने तक रखना है, किसी और से शेयर नहीं करना है। आपको पोस्ट कैसी डालनी है? आप एक पोस्ट डाल सकते हैं इंस्पिरेशन पोस्ट, आप लोगों को इंस्पायर करें। और इंस्पिरेशन पोस्ट के लिए फेसबुक पर ही काफी सारे ग्रुप्स हैं जहां से आपको इंस्पिरेशन वीडियोस, इंस्पिरेशन पिक्स मिल जाएगी। आप ऐसे पेजेस को सर्च कीजिए, उनको फॉलो करिए। उन पेजेस को फॉलो करके उनमें से पिक्स निकालिए और उसको आप अपने पेज पर पोस्ट कीजिए। आप इंस्पिरेशन पोस्ट डाल सकते हैं, आप मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हैं, आप एजुकेशनल पोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है या आपके सीनियर ने आपको, फॉर एग्जांपल मुझे राजेश सर ने कहा कि द सीक्रेट आप पढ़िए, मैं वो पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है तो क्लिक दैट पिक, या फिर उस बुक का पिक आप उस पर डालिए। क्यों डालिए? बिकॉज आपके बारे में लोगों को पता चलेगा कि आपकी क्या सोच है, आप क्या कर रहे हैं। अगर लोगों को लाइक माइंडेड पीपल अच्छे लगते हैं, आपका माइंडसेट अगर किसी पर्सन के साथ मैच करता है तो वो आपको अप्रोच करेगा फॉर कन्विंस कि किसी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, या हो सकता है वो लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा हो। तो वो आपके साथ में कनेक्ट कब होगा? जब उसका माइंड आपके माइंड के साथ मैच करेगा। तो लाइक माइंडेड पीपल्स का होना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम लोग ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनके बहुत निगेटिविटी है। कई बार ऐसा होता है हमारी टीम में कोई ऐसे लोग आते हैं तो हम लोगों को उनको समझाने में काफी सारा टाइम चला जाता है। होता है ऐसा, कई बार टीम में होता है। लेकिन अगर आपके पास लाइक माइंडेड पीपल हैं, आपकी सोच उनकी सोच से बहुत मैच करती है, हमारी सोच हमारे अप्लाइनर से बहुत मैच करती है, हमारी सोच हमारे टीम से बहुत मैच करती है, तो वी गो ऑन स्मूथली। तो हमें लाइक माइंडेड पीपल्स मिलते हैं। इसके बाद अगर कुछ पॉइंट के बारे में बात करें तो हमें क्या पोस्ट करना है? हमें पोस्ट करना है, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखानी है। आज मैंने एक अपने पेज पे पोस्ट डाली है ट्रेवलिंग की। लाइक हम लोग कहीं गए हैं उसका पिक डाला है मैंने मेरी पोस्ट पे आज। क्यों? क्योंकि लोगों को आपकी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रखती है। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप कैसा स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, उन लोगों को उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपने जो किया उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया, लोगों को उससे मतलब है।
लोगों को मतलब रिजल्ट से है, स्ट्रगल से मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफस्टाइल को वहां पे मेंशन करना है। आपकी लाइफ में आफ्टर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मोदी केयर कर रहे हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस को आप वहां पे दिखाइए। आप अपने रिकॉग्निशन के पिक्स डालिए। अभी रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये जो अभी मीटिंग चल रही है इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और ये मैंने फेसबुक या व्हाट्सएप या स्टेटस पे डाल दिया, तो लोगों को लगेगा वी आर वर्किंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो लोग अप्रोच करेंगे। और जैसा कि आपको पवन ने बताया कि मैं लोगों के मोबाइल में अपना नंबर सेव करती हूँ, अगर वो टालता है तो मैं बोलती हूँ आप दे दीजिए, मैं सेव कर देती हूँ, और मैं तो उसका लेके हाथ के हाथ सेव करती हूँ। इट मीन्स उसे मेरा स्टेटस दिखता रहेगा। अगर उसे मेरा स्टेटस दिखता रहेगा तो वो कैसे भी करके आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी उस चीज के बारे में पूछ ही लेगा कि मैम आप क्या कर रहे हैं। और वही हमें मौका चाहिए था बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो लोग आगे होके पूछें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, लोगों को ये नहीं बताना पड़े दैट यू आर डूइंग समथिंग। आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, आप सिर्फ बच्चे नहीं संभालते, आप सिर्फ घर नहीं संभालते, आप उसके अलावा कुछ करते हैं, यू आर अ बिजनेस वुमेन। ये लोगों को खुद ही दिखेगा। उनका सिर्फ क्वेश्चन करने का है कि आप क्या करते हैं, और हमको तो बताना है, हमको तो मौका चाहिए, हमें तो उन्हें प्रेजेंटेशन देने का मौका चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम पोस्टिंग करते हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, उसकी चीज की पोस्ट डालिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस पोस्ट डालना है। अब बिजनेस पोस्ट में क्या डालना है, आपके अपलाइन, फॉर एग्जांपल राजेश सर जीबीटी हुए, हमारी नीता मैम क्राउन डायमंड डायरेक्टर हुए, उनके बहुत अच्छे चेक आए, हमने वो डाले, अपनी पोस्ट पे डाले। लोगों को दिखना चाहिए कि ये कैसे अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, आपके वर्ड्स कैसे हैं उनको अप्रिशिएट करने के, आप किस तरीके से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। अभी मेरे टीम के जितने भी अचीवमेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ अपने स्टेटस पे भी डालूं, कोशिश करती हूँ अपने फेसबुक पे भी डालूं। कोशिश इसलिए वर्ड बोल रही हूँ दैट वी आर डूइंग मेनी थिंग्स, तो कई बार मिस हो जाता है। पर आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि लोगों को पता चलता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी लोगों को दिखती रहेगी तो लोग आपको अप्रोच करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, एटलीस्ट वो लोग जो लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का, अपने टीम का, इवन अपने क्रॉस लाइन के बारे में भी अगर आप डालें तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बिकॉज लोगों को दिखना चाहिए कि दैट यू आर अप्रिशिएटिंग समवन, किसी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। इसके बाद अगर आती है बात द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। लोगों को आपका ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दिखनी चाहिए। लाइक मेरी पोस्ट पे किसी ने कुछ अच्छा कमेंट किया दैट यू आर अ ग्रेट लीडर, या आप बहुत अच्छे से बोलते हो, या आप यू आर अ गुड स्पीकर, तो हमें उनको थैंक्स बोलना है। कहीं पे कोई किसी ने अचीवमेंट किया है या आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो वर्ड ऑफ प्रेज, आप अपने लीडर्स को कैसे प्रेज कर रहे हैं, आप उनको कैसे थैंक्स कर रहे हैं, आप समीर मोदी सर को कैसे प्रेज कर रहे हैं, कैसे थैंक्स बोल रहे हैं, हम राजेश सर को कैसे थैंक्स बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट। लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है नहीं दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है। अगर कोई उस फील्ड को जानना चाहता है तो वो सर्च जरूर करेगा, वो देखेगा जरूर और वो नोट जरूर करेगा। तो ग्रेटिट्यूड की जो वर्ड्स होते हैं, ग्रेटिट्यूड की पोस्ट, आपने किसी, फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट पे किसी, हम लोगों ने कोई टाइटल अचीव किया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कार अचीव की थी, हमें जो लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया, तो हमने उनको क्या मैसेज किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्टेटस पे डाल दीजिए। उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने एफबी पे पोस्ट करके डाल दीजिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के। तो लोगों को लगेगा नहीं, दिस इज द पर्सन, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छा सोचते हैं, ये लोग अच्छी सोच वाले हैं, और ये हमारे माइंड से मैच करने वाले लोग हैं। तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, बिजनेस को करने वाले लोग। ये हो गया फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं तो इंटरेक्शन पोस्ट। इंटरेक्शन पोस्ट कैसी होती है? इंटरेक्शन पोस्ट होती है लाइक मैंने अभी कार ली और कार का पिक डाल दिया, उसमें लिखा यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप कुछ पूछिए, सामने वाले को बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, मैं उससे रिलेटेड भी अभी बताऊंगी, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बट हमें हैंडल करना है। और हो सकता है आपसे कई लोग ऐसा कुछ पूछ ले कि यार मैम हमको भी करना है, आप हमें सिखाएंगे।
तो हम लोगों को इंटरेक्शन पोस्ट करनी है, उनसे मैसेंजर पे बात करनी है, उनसे व्हाट्सएप पे बात करनी है। मैसेंजर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ना आपको किसी का कांटेक्ट नंबर अपना शेयर करना रहता है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज करके उससे बात कर सकते हो। तो एक सेफ हैंड रहता है मैसेंजर किसी से बात करने का, आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। तो कई बार आपकी पोस्ट के साथ में जो लोगों का इंटरेक्शन बनता है उससे बहुत मायने रखता है। इसके बाद एक लास्ट चीज आती है, अगर हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो एक एंगेजमेंट पोस्ट होती है। लाइक एंगेजमेंट मीन्स व्हाट, आप लोगों के साथ एंगेज किस तरीके से हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी पोस्ट पे, लाइक मैंने कोई लाइव सेशन किया, उसमें किसी ने मुझे हाय लिखा, देन हाय लिखा तो हमें उससे क्या करना है, हम उसको मैसेंजर पे जाएंगे, पर्टिकुलर पर्सन की या फॉर एग्जाम्पल पहले तो सबसे पहले देखना है हमको कि वो बंदा या लेडी जो भी है उसकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आप उसके साथ में बात कीजिए। बात करने के बाद में आप उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करिए। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा पर्सन है तो उसके साथ रिलेशन बिल्ड करिए। लाइक व्हाट आर यू डूइंग, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, एंड वी आर डूइंग दिस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है देन वी आर हेल्पिंग यू आउट। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। इस तरीके से अगर हम पोस्टिंग करते हैं फेसबुक पे तो ये हमारा डोर्स ज्यादा ओपन कर देते हैं अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि फेसबुक मोस्ट ऑफ द लोग यूज करते हैं। अब बात आती है, ये मैंने बताया आपको कि पोस्ट में क्या करना है। अगर पोस्ट करना आ गया तो पोस्ट को हैंडल करना और फेसबुक को हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें 60 लाख फीमेल कंसल्टेंट्स हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड कि फीमेल कंसल्टेंट ये बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रही है। बट उनको चैलेंजेस भी कुछ अलग फेस करने पड़ते हैं। अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरी टीम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग फेसबुक यूज करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, उसके पीछे रीजन है। लोग कुछ भी मैसेज करते हैं, उन मैसेजेस को हैंडल किस तरीके से करना है, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, दो तरीके से अप्रोच होती है। एक पर्सन वो जिसे हम प्रोफाइल चेक करके हम अप्रोच कर रहे हैं, और एक पर्सन वो जो लोग हमें अप्रोच करते हैं। जिन्हें हम अप्रोच करते हैं हम लोगों ने प्रोफाइल चेक कर ली रहती है, उसके बाद हम अप्रोच करते हैं, तो 80 to 90% वो जेन्युइन रहते हैं, तभी हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं। उनमें से हो सकता है 10% लोग उसको अदरवाइज लेते हो, हम 10% की कैटेगरी उनको छोड़ देते हैं, कुछ लोग अदरवाइज लेते हैं। अब अगर जो लोग हमें अप्रोच करते हैं उन लोगों के साथ कैसे टैकल करना है, हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है। लाइक कोई मैसेंजर पे या आपकी पोस्ट पे मैसेज करता है, अगर वो नॉर्मल तरीके से सामने वाला पर्सन पोस्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, देन इट्स ओके, तब आप उसकी प्रोफाइल चेक करके उसको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब वो पहचानेंगे कैसे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग फेसबुक पे न जाएं, बट मैं आपको क्लियर बताऊं, फेसबुक पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे काफी लोगों का बिजनेस बूस्ट हुआ है, काफी लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। पहचान बनाना है, बिजनेस बूस्ट करना है, तो हमें फेसबुक पे जाना है। फेसबुक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, तो हमें लोगों को कैसे समझना है, कैसे पहचानना है। कई क्वेश्चंस आप लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ देखे होंगे, काफी सारी फीमेल कंसल्टेंट्स हैं, कुछ यंग गर्ल्स हैं, कुछ मैरिड लेडी है, सब लोग हैं। आप लोगों ने, मैं जानती हूँ आप सब लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस की होगी। कोई लोग बोलते हैं हेलो क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया, या हम उनको कभी बिजनेस बताने की कोशिश करते हैं तो वो लोग पूछते हैं क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। कुछ तो भी क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने नोट कर रखा है, मैंने अपने कंसल्टेंट से बात कर रखी है, उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को मैंने बनाया है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप, खाना खा लिया, आपका पिक अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग ऐसे मैसेज करते हैं मैसेंजर पे। उन्हें मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, मैं आपको उनको टैकल करने के तरीके भी बताऊंगी यहाँ पे। कई लोग बोलते हैं आपसे मिलकर बिजनेस समझना है। इवन इनफैक्ट अभी कोरोना के टाइम में भी मेरी टीम में जो गर्ल्स कंसल्टेंट्स हैं जो फेसबुक को बहुत अच्छे से यूज करी, उन लोगों को ये बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं आर यू इन रिलेशनशिप, इतना पर्सनल क्वेश्चन भी कर देते हैं लोग।
फ्रेंड्स ये आपको लगेगा कि इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है जूम सेशन में, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपको यूज करना सिखा रहे हैं, तो हम आपको प्रॉब्लम्स को टैकल करना भी सिखाएंगे। इसके बाद कई लोग ये बोलते हैं कि आप बाहर मिलोगे, कई लोग पूछते हैं आप सिंगल हो, कई लोग ये पूछते हैं कि हम आपसे कुछ पूछ लें, आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा। ऐसे लोगों को क्या करना है, पहले तो अपने माइंड में नहीं घुसने देना फालतू बात। होता है क्योंकि लोग फेसबुक पर टाइम पास करने आते हैं, बिजनेस करने वाले लोग अभी कम हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके अप्रोचेस अभी अभी अच्छी हो रही है, तो लोग समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो इट टेक्स टाइम कि सारे आपको पॉजिटिव और अच्छे कंसल्टेंट्स मिले, अच्छे लोग मिले। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे टैकल करना है, अगर कोई पूछता है मैम क्या हम आपको कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमें आंसर देना है। जो भी आप पर्सन है उस पर्सन को आप आंसर कीजिए कि सर आप हमसे कोई क्वेश्चन करें, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और आपकी क्वेरी से रिलेटेड है, उससे आपकी कोई बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व होगी, देन आई एम हैप्पी टू आंसर यू। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, देन मैं इस चीजों के लिए नहीं बैठी हूँ कि मैं कोई और तरीके के क्वेश्चन को आंसर करूँ। कोई पूछेगा आपने खाना खा लिया, मैसेंजर पे ये क्वेश्चन आते हैं, बोला यस। आपने लंच ले लिया या डिनर टाइम, आप बोलिए यस आई हैड लंच और आई हैड डिनर एंड अब मैं अपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग में लगी हुई हूँ। कोई पूछ रहा है आपने आपका पिक अच्छा लगा, डोंट रिप्लाई, कोई जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की, कोई थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। बी प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल बनना है। वहां पर हम कैजुअली किसी से बात हाय हेलो हेलो हाउ आर यू ये सब नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे मैसेंजर पे कोई हाय लिखता है, मैं उसको हेलो नहीं लिखती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ यस। डिफरेंस समझिए, हम हेलो लिखेंगे तो वो सामने वाले को लगेगा हाँ यार चलो बातचीत चालू हो गई, लेकिन अगर आप यस लिखोगे तो सामने वाला आंसर, कई लोग फालतू लोग आंसर ही नहीं करते उसके बाद। तो इट्स अ टाइप ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन ऑन फेसबुक, किस तरीके से हम लोग लोगों को टैकल करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि आपसे मिलकर बिजनेस समझना है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मेरे कंसल्टेंट्स को भी आई है, आपके कंसल्टेंट्स को भी आई होगी, आप लोगों को भी आई होगी। तो आपको उनको आंसर क्या करना है, सर वी आर वेरी हैप्पी, हम आपको बिजनेस समझा सकेंगे, बट मैं अभी न्यू हूँ बिजनेस में, मैं अपने सीनियर्स के साथ आपको बिजनेस समझाऊंगी, मैं अपने सीनियर्स आपको समझाएंगे, आप आइए हमसे मिलिए और आप बिजनेस समझिए। ये एक तरीका हो जाएगा जिससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि द लेडी और द गर्ल आई एम टॉकिंग, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत प्रोफेशनल है, उससे मैं कोई फालतू की बात नहीं कर पाऊंगा। और अगर इसके बाद वो पर्सन जेन्युइनली आपसे बिजनेस समझना चाहता है तो वो वही समझ लेगा। कोई बोलेगा हाँ, कई लोग बोलते हैं आपके पिक भेजेंगे, तो हम बोलेंगे हम आपको प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं सर, आप चाहें तो हम प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, पिक तो नहीं भेजेंगे। आपको लग रहा है तो आप काम कीजिए। इसके बाद ये सारे आंसर्स होने के बाद फ्रेंड, अगर कोई इसके बाद कोई मैसेज करता है और आपको गलत लगता है, आपको इंटेंशनली गलत लगता है, हमारे पास एक बहुत 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 अच्छा ऑप्शन है, ब्लॉक कर दीजिए। उसके सारे जो भी सोशल मीडिया एप्स पे वो है, वो सब जगह पे उसको ब्लॉक कर दो। मैक्सिमम लोग अच्छे मिलेंगे आपको, थिंक पॉजिटिव, हमें उन लोगों को हैंडल करेंगे और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड करेंगे। कुछ छोटे से चैलेंजेस हैं, इससे हमारी लाइफ नहीं रुक जाएगी, इससे हमारा बिजनेस नहीं रुक जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और होती है, लोग उन लोगों को ज्यादा अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से जिनकी प्रोफाइल पे कुछ ऐसी पोस्ट रहती हैं। हमारी प्रोफाइल बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा फ्रेंड्स, लोग बात करने में सोचेंगे। कई बार तो कई लोग प्रोफेशनल लोगों को अप्रोच ही नहीं करते, बोला यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं होगा, यहाँ पे फालतू बात नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके ही आंसर से फ्रेंड्स वो कभी भी आगे बात नहीं करेंगे, और बात करेंगे तो आप ब्लॉक कर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही थी हमारे कंसल्टेंट्स को, हो सकता है आपके कंसल्टेंट्स को भी आती हो, जो आप उनको बताएं। इस सेशन में अगर आपके कंसल्टेंट्स अभी नहीं आए हैं, या
हो सकता है आपके बहुत अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आई होप एंड आई विश कि आप सभी लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपके जो न्यू ज्वाइनिंग आएंगे वो अगर घबराएंगे सोशल मीडिया को यूज करने से, तो सोशल मीडिया को यूज करने से घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, डरना नहीं है। हम विमेन एम्पावरमेंट को बहुत एनकरेज करते हैं और विमेन किसी से कम नहीं होती है। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ध्यान देना प्रॉब्लम्स अपने साथ अपने सॉल्यूशन की एक गुच्छा, चाबियों का गुच्छा लेके आती है। प्रॉब्लम्स का ताला एक होता है, चाबियों का गुच्छा बहुत सारा है, तो उसकी कॉपीज बहुत सारी होती है। इससे नहीं लगेगा तो उससे लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर है। अपने आप को फेसबुक पे, अपने आप को व्हाट्सएप पे, अपने आप को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, बिंदास प्रमोट करो, कोई टेंशन नहीं है। आपकी पोस्ट प्रिसाइज होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए लोगों को। और जब आपकी प्रोफेशनल अप्रोच होगी, आप एक ब्रांड बन जाओगे, और जब आप ब्रांड बन जाओगे, आपके पास ज्वाइनिंग्स, आपके पास कंसल्टेंट्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन की एक बाढ़ आ जाएगी। So thank you so much. This is all about my session. Best of luck and best wishes to everyone. Thank you so much. Wow.